हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके, डू यू ट्रस्ट मी, और उसका चैप्टर 1 लेके। और चलिए ये जर्नी को भी हम लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1। सुपर कार स्पीड में आके एक यूनिवर्सिटी के सामने रुकती है और वहाँ पर जो भी बच्चे कॉलेज के अंदर जा रहे थे, यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे, सारे घूर के देखने लग जाते हैं कार की तरफ, क्योंकि कार था ही इतना लग्जूरियस। और सब लोग, सारे बच्चे सोचने लग जाते कि ये किसका कार है और कॉलेज में कौन इतना महंगा कार लाएगा। तो सारे बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं। इतना क्यूरियस होके कोई और लड़का भी देख रहा था और उस लड़का का नाम था शुयांग। वो अपनी सहेली के साथ खड़ा हुआ था और वो सिर्फ देख रहा था कि ये लग्जूरियस कार किसका है। लड़का उस लग्जूरियस कार से बाहर निकलता है और बहुत स्टाइल से निकलता है, जिसको पता हो कि सब देख रहे हैं उसे। और उस लड़के का नजर जाता है शुयांग के ऊपर, और जब वो शुयांग को देखता है, उसके फेस में 108 डिग्री का स्माइल। ओहो, कि स्माइल में 2 बनी तीर भी दिख रही थी और वो बहुत क्यूट लग रहा था। पर शुयांग इस पर्सन को जानता था, वो और कोई नहीं, हमारा शियान है, विवुशियान। और शुयांग उसको देख रहा था, उसको डर लग रहा था, पता नहीं क्यों उसको ये इंसान पसंद नहीं था। और हमारा विवुशियान वो शुयांग की तरफ आ रहा था। फिर उसको कुछ याद आता है, वो अपनी कार की तरफ जाता है, फिर कार सीट से एक फ्लावर का बुके निकालता है और फिर वो शुयांग की तरफ बढ़ने लग जाता है। और शुयांग डर रहा था। शुयांग को हमारा विवुशियान कहता है, हे शुयांग, बड़े दिनों बाद। वैसे मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया और इसीलिए फ्लावर भी लाया हूँ तुम्हारे याद में। ये लो तुम्हारे लिए। और शुयांग लेना नहीं चाहता था पर उसको लेना पड़ता है। ये पे शुयांग की सहेली कहती है, तो तुम उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो डरता है तुमसे। तुम समझते क्यों नहीं हो? विवुशियान का जो फेस इतने देर से ग्लो कर रहा था, स्माइल कर रहा था, वो स्माइल 1 मिनट में गायब हो जाती है और वो गुस्से में उसके सहेली की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या और तुम्हें इंटरफेयर करने कौन बोला? ये हम दोनों के बीच की बात है और तुम इससे बाहर ही रहो तो अच्छा होगा, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक आउटसाइडर्स। हमारे प्यार के बीच में घुसे। शुयांग कहता है हिम्मत करके, तुम हम लोगों को परेशान करना छोड़ दो। अगर तुमने नहीं ऐसा करना नहीं छोड़ा, मैं अपने डैड को कह दूंगा और वो तुम्हें ज़रूर जेल में अंदर कर देंगे, लॉकअप में। विवुशियान एक इवल सी हंसी हंसता है। ओह, तो तुम्हारे डैड मुझे अंदर डालेंगे लॉकअप की? वो तो खुद सर्वेंट है। अगर मैं 2 मिनट अपना चुटकी बजाऊँ ना, तो वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे और उनका क्या हो जाएगा। शन इवल से स्माइल करके बोलता है, और तुम्हारे डैड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि वो ही इज़ जस्ट अ ऑफिसर। और मैं, तुम्हें पता है अच्छे से बेबी मैं कौन हूँ। तो आइंदा ऐसी बातें बोल के मेरा मूड मत ख़राब करो, कुछ प्यार भरी बातें करो। और तभी पीछे से आवाज़ दे, अच्छा हम लोग को छोड़ के। विवुशियान के पीछे खड़े थे चैंग और वेनचाओ। वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे और फिर विवुशियान भी उन लोग को देख के इवल से स्माइल करता है। और जब विवुशियान सामने देखता है, दिखते कोई नहीं है, और वेनचाओ एक इवल से स्माइल हंस के बोलता है, तुम्हारा कोयल तो भाग गया। और विवुशियान उसकी तरफ गुस्से में दिखता है। विवुशियान गुस्से में अपनी कार में बैठ जाता है और वो वापस घर चले जाता है। वो कोई चीटिंग नहीं करता है, वो घर चला जाता है। और जब वो घर के अंदर घुसता है तो सारे सर्वेंट और जो भी थे वहाँ, सब लोग उसको बॉस बोल रहे थे, कोई मास्टर बोल रहा था। विवुशियान अपने कमरे में आता है, अपना टाई लूज करके वो बेड पे लेट जाता है। उसको पता ही नहीं चलती कब उसका आँख लग गया और वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसके डोर पे नॉक होता है और विवुशियान दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है एक ग्रैनी खड़ी है और वो विवुशियान की ग्रैनी वैन थी। वो बचपन से विवुशियान का ध्यान रखती थी इस नया घर में। और विवुशियान तो
तो छोटा था ना, तभी इसीलिए उसके डैड ने उसके लिए एक आया रखी थी। उनका नाम था वैन, और वो विभूषण के लिए ग्रैनी वैन बन गई। ग्रैनी वैन विभूषण को पूछती है, बेटा तुम जब आए तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सोच रही थी कि कब मेरा बेटा आएगा। और ग्रैनी वैन को विभूषण जब दिखता है वो उसको हक कर लेता है। विभूषण उसको हक करके बोलते हैं, ग्रैनी वो एक्चुअली मैं थक गया था। और ग्रैनी वैन बोलती है, झूठ। ग्रैनी वैन विभूषण को कहती है, थक गए थे बेटा प्यार कन्फेस करते करते। और विभूषण अपना सर डाउन कर लेता है। ये बात सच थी, वो थक गया था। शुयांग को बहुत प्यार करता था, पर शुयांग है कि उसका प्यार एक्सेप्ट ही नहीं करता है क्योंकि वो गैंगस्टर है, क्योंकि वो यकूजा है। इसलिए ग्रैनी वैन बोलती है, बेटा अंदर चल के बात करें। और विभूषण कहता है, जी ग्रैनी आइए। और ग्रैनी आके सोफा में बैठती है और विभूषण की तरफ देखती है। और ग्रैनी वैन कहती है, क्यों बेटा, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? ऐसा क्या है, तुम्हें इससे अच्छा पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर, तुम उसके पीछे क्यों हो बेटा, बताओ। तब विभूषण कहता है, क्योंकि ग्रैनी आपको पता है जब मैं बचपन में छोटा था और मैं जब यहाँ आया था मैं डरता था सबसे, और मैं बहुत कमज़ोर था तब, और तब आप ही थी जो मेरा सपोर्ट करती थी। और तब ग्रैनी वैन बोलती, हाँ बेटा, पर उसमें उसका क्या? तभी विभूषण कहता है, याद है मैंने बहुत जिद किया था, मुझे प्लेग्राउंड में जाना है। मुझे मेरी मॉम की याद आ रही थी उस दिन बहुत, और मेरा पापा के साथ, डैड के साथ लड़ाई हो गया था उस दिन उसी बात को लेके। और विभूषण फ्लैशबैक में जाता है और क्या हुआ था तब। विभूषण जिद कर रहा था, डैड मुझे खेलने जाना है। और विभूषण का डैड कह रहा था, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम समझते क्यों नहीं हो, इतने बड़े हो रहे हो, बस समझ नहीं आ रही है तुम्हें, तुम्हारा जान को खतरा है, तुम नहीं जा सकते। तब जब वो मुझे ऐसे डांटते हैं, मैं तो छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे ना ही वो कहाँ निकलने दे रहे थे और मुझे सिर्फ डांटते जा रहे थे कि शियान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मैन बनने के लायक नहीं हो, क्या तुम असली में भी तुम मैन बन पाओगे, तुम्हें यकूज़ा बनना है। और वो हमेशा मुझे सारा चीज़ में फोर्स करते थे, वो चीज़ मुझे करना भी नहीं था तो भी मुझे करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सब बोलते थे, क्योंकि मेरे डैड बोलते हैं, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। फ्यूचर में मुझे उनकी तरह बनना है। और मैं तो छोटा था, मुझे इस सब की समझ नहीं थी, दुनियादारी की समझ नहीं थी। मैं रोते रोते डैड को कहता हूँ फिर से, डैड मुझे प्लेग्राउंड में जाने दीजिए, मुझे खेलना है, मुझे दोस्त बनाना है। और तभी मेरे डैड बहस करने लग जाते हैं। और तभी ग्रैनी वैन आती है और कहती है, बच्ची को जाने दीजिए, मैं भी जाऊँगी उसके साथ, उसको कुछ नहीं होगा। तब मेरे डैड थोड़ा बहुत मानते हैं। डैड ने शर्त रखी थी कि अगर मैं बाहर जाऊँगा मेरे साथ बाकी यकूज़ास होंगे जो मुझे ट्रेनिंग कराते थे, वो सारे मेरे साथ जाएंगे, अगर मुझे कुछ होगा तो वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर यानी मैं वैन मान जाती और मुझे बस खेलने से मतलब था तो मैं भी मान जाता हूँ। फिर ऐसे ही मैं रोज़ प्लेग्राउंड में जाता था पर कोई खेलता नहीं था मेरे साथ। मैं कॉर्नर में एक बेंच में बैठे रहता था और सारे बच्चे मुझे इग्नोर करके दूसरे दो लड़कियों के साथ खेलने लग जाते थे, छुपा छुपी, पकड़म पकड़ाई। दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी और उस बारिश में मैं बाहर जाता हूँ। किसी को पता नहीं था क्योंकि उस समय सब सो रहे थे और मेरे डैड घर में नहीं थे। मैं बाहर जाता हूँ छुप के और मैं उसी प्लेग्राउंड में आता हूँ और उसी के बेंच में मैं बैठता हूँ जहाँ पर मैं रोज़ बैठता था। और मैं भीग रहा था और तभी कोई आता है और अम्ब्रेला मेरे सर के ऊपर डालता है और वो शुयांग था। और वो मुझे कहता है, अरे तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? और वो मेरी उम्र का ही था। वो मुझे देख के ऐसे स्माइल करता है और मैं उसकी तरफ ही देख रहा था। शुयांग मेरी तरफ एक ब्राइट स्माइल करके देख रहा था। तभी मुझसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था, वो भी बचपन में 7 साल की उम्र में, पहला प्यार मेरा। और तभी उसका मॉम आ गया। उसकी मॉम शुयांग को पुकारती है, बेटा आ जाओ। और वो मेरी तरफ देखता है, वो कहता है, अच्छा
सुनो मैं भी चलता हूँ, और तुम बैठे हो तो मेरा अम्ब्रेला ले लो, मैं मम्मी के साथ चला जाऊँगा। और वो उसका अम्ब्रेला मुझे पकड़ा देता है। मैं बस उसको जाते हुए देखता हूँ, और वो बस जा रहा था उसकी मॉम के साथ, और मैं उसको बस देख रहा था। और पता क्या एनीवन, उसका अम्ब्रेला अभी भी है मेरे पास उधर। एनीवन कहती है, पर बेटा वो तुमसे प्यार नहीं करता। फिर विभूषण कहता है, पता है क्या एनीवन, पर ये दिल मानता ही नहीं है, उससे ही प्यार करता है। तभी विभूषण कहता है, क्या करे ग्रैनीवन, ये दिल मानता ही नहीं है मेरा। तो ऐसे उन दोनों का एंट्री हुआ था, मतलब ऐसे विभूषण की लाइफ में शुयांग ने एंट्री मारी, वो भी अम्ब्रेला के साथ। वाह, और वो भी पेरिस के टाइम। ये कहानी बहुत इमोशनल है, और इसमें लव एक्शन भी है, और ट्रस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है इस लाइफ, मतलब इस स्टोरी में ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। और हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर मत करना, मत भूलना, समझे। और विभूषण के लाइफ में अगर कोई बंदा आता है, ऑब्वियसली हीरो ही आएगा ना, और वो ये शुयांग नहीं, हमारा लान वांग जी होगा, समझे। होप कर रही हूँ आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अभी के लिए बाय बाय गाइस।